आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। अक्सर खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता है, हमें हमारा पेट काफ़ी फुला हुआ महसूस होता है। हमारे पेट के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें काफ़ी खिंचाव यानी कि कसी हुई महसूस होती हैं। साथ ही साथ अक्सर ब्लोटिंग जैसी समस्या शुरू होने लग जाती है, डकारें आने लगती हैं, इसके साथ ही साथ एसिडिटी जैसी परेशानी होने लगती है और अक्सर ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है और डकारें आने लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो खाना खाने के बाद किसी भी तरह के योग, किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करने को मना किया जाता है, लेकिन हमारे योग में कुछ ऐसे आसन और कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जिसे करके आप खाना खाने को अच्छे से पाचन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो पाचन तंत्र है उसको हमें कैसे सही रखना है। इसमें हमें 5 बातों का हमें ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला ये है कि हमें खाना खाने की तुरंत बाद चाय नहीं पीनी है। चाय से मतलब है कि हमें दूध वाली चाय तुरंत खाना खाने के बाद नहीं पीनी है। क्योंकि क्या होता है कि चाय में जो कैफ़ीन होता है वो हमारे खाने में मिलकर यानी कि हमारे प्रोटीन में मिलकर खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा उसमें समस्या पैदा करता है। तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही हमें चाय का सेवन करना चाहिए। दूसरा आता है कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स यानी कि फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट्स में जो शुगर होता है वो हमारे जो खाने में हमारे प्रोटीन में मिलता है, जिससे कि क्या होता है हमारे खाने को पचाने के साथ साथ कई सारी परेशानी इसमें हो सकती है। तीसरा आता है कि हमें खाना खाने के साथ और खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि खाने के साथ-साथ खाने के बीच में पानी पीने लगते हैं, जो कि जो हमारे शरीर में जो एसिड बनता है, उससे क्या होता है कि वो एसिड क्या होता है कि वो कम होने लगता है, जिससे खाना पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो खाने को कम से कम जब हम 45 मिनट बाद ही हमें पानी पीना चाहिए और खाने के बीच में किसी भी तरह के लिक्विड जूस हो गया या फिर पानी, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि खाने के साथ-साथ जूस ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खाने के साथ किसी भी तरह का लिक्विड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, कई बार ऐसा होता है कि हमें खाने के समय कई बार ऐसा होता है कि खाना निगलने में दिक्कत होती है, तो आप 1 आधा घूँट आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा लिक्विड कुछ भी पानी नहीं लेना है। तीसरा आता है कि हमें खाना खाने के बाद तुरंत नहाना नहीं है। हमें कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद ही नहाना चाहिए। अगर हो सके तो आप नहाने के बाद ही खाना खाएँ, क्योंकि क्या होता है कि नहाने के बाद खाना खाने से हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। आता है कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए यानी कि सोना नहीं चाहिए। और ये अक्सर होता है हम लोगों के साथ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें थोड़ा आलसपन आने लगता है, हमें नींद आने लगती है, सोने का मन करता है। तो इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, यानी कि सोने से पहले कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमें दिन के समय हम खाना खाते हैं तो थोड़ा लेटने का मन करता है। तो आप अगर सोना चाहते हैं, नींद ज़्यादा आ रही है, तो आपको अपनी बाईं करवट लेकर ही सोना है। इससे क्या होता है कि बाईं करवट लेने से हमारा खाना अच्छे से पाचन होता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको जो ये आसन मैं अभी बताऊँगी, आपको इनका अभ्यास ज़रूर करना है और नियमित खाना खाने के बाद आप इन योगासन का अभ्यास ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ योगासन। अब जो हम योगासन करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को अपनी राइट नीज़ में रखते हुए और अपने राइट हैंड को हमें पीछे की तरफ लेकर जाना है और साँस लेते समय हमें अपनी नाक से साँस लेना है और जब हम पीछे की तरफ जाएँगे तो हमें अपने मुँह से साँस को बाहर छोड़ना है। इस योगासन में क्या होता है कि जब हम अपने एब्डोमेन को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जब हम मूव करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे खाने को नीचे उतरने में मदद मिलती है। इसके साथ ही साथ जिनको एसिडिटी की समस्या सबसे ज़्यादा है, उनके लिए ये योगासन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए साथ में करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपने राइट नीज़ पर और अपने राइट हैंड को लेकर जाएँगे पीछे और यहीं पर हमें लेनी है गहरी साँस और पीछे की तरफ जाते हुए और यहाँ से हमें अपने मुँह से साँस को बाहर छोड़ना है। फिर धीरे से सामने की तरफ आ जाएँगे और फिर यहीं से अपने राइट हैंड को रखेंगे अपनी लेफ्ट नीज़ पर और लेफ्ट हैंड को लेकर जाएँगे पीछे
और यहाँ पर भरेंगे हम गहरी सांस और पीछे की तरफ जाते हुए और फिर सामने की तरफ आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट नीज पर, राइट हैंड को लेकर जाएंगे पीछे, गहरी सांस भरेंगे और पीछे की तरफ धीरे से आगे की तरफ आ जाएंगे और फिर यहीं से राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नीज पर, लेफ्ट हैंड को लेके जाएंगे पीछे, लेंगे गहरी सांस और पीछे की तरफ और यहीं से सांस को छोड़ेंगे। फिर धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे। आसन के लिए हमें क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से अपने हाथों को जोड़ लेना है और हथेली को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करते हुए नाक से सांस को भरना है और सेम वैसे ही हमें मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। तो हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए आंखें बंद करेंगे और लेंगे गहरी सांस धीरे से आंखों को खोल लेंगे और अपने हाथों को धीरे से वापस नीचे लेकर आ जाएंगे। के लिए अब हम जो आसन करेंगे वो है वज्रासन, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर पोज है। अब हम जो आसन करेंगे वो है वज्रासन, जो कि सबसे पॉपुलर पोज है। इस पोज के बारे में सभी जानते हैं और इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि हमारे खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है और इस आसन को हमें खाना खाने के बाद तो जरूर करना चाहिए। अगर आप अभी जो हमने किए सुखासन में जितने भी हमने आसन किए, अगर आप उनको ना करें तो आप इस वज्रासन को जरूर करें। यानी कि जब भी आप खाना खाने के बाद आप बिस्तर में हो या आप कहीं पर भी नीचे बैठे हो तो आप वज्रासन में जरूर बैठें। और वज्रासन करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वज्रासन में बैठना कैसे है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बिगिनर्स होते हैं, बहुत सारी गलती करते हैं वज्रासन में बैठने के लिए। तो हम बात करेंगे कि वज्रासन में बैठना कैसा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से कैट पोज में आ जाना है। कैट पोज में आने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों का गैप थोड़ा सा आपकी कमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने टोस को पीछे की तरफ कर देना है और अपने जो पैरों के जो अंगूठे हैं उनको आपस में मिला देना है। पैरों के अंगूठों को मिलाने के बाद आपको थोड़ा सा अपनी नीज को एडजस्ट करते हुए आपको अपने हाथों की मदद से पीछे की तरफ जाना है और अपनी एड़ियों के ऊपर आपको बैठ जाना है। हमें ध्यान रखना है कि जब हम वज्रासन में बैठें तो हमारे पैरों के अंगूठे पीछे से मिले होने चाहिए और हमें अपनी एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है, बल्कि अपनी एड़ियों को खोलकर अपने एड़ियों के बीच में आपको बैठना है। तो उसके बाद आपको करना है एडजस्ट और ध्यान रखना है कि जब आपकी जो थाइज है वो आपस में मिली होनी चाहिए। तो इसको आपको खुद से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके नीज यानी कि आपके थाइज आपस में मिली हुई हैं। आपकी जो एड़ियां हैं वो बाहर की तरफ है, आप अपनी एड़ियों के बीच में बैठे हैं और आपके जो पीछे से पैरों के अंगूठे हैं वो मिले हुए हैं। तो ये है वज्रासन में बैठने का सबसे सही तरीका। इससे क्या होता है कि आपकी कमर ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है, आपको इस तरह से झुकना नहीं है। जब आप अपने पैरों के ऊपर यानी कि अपनी एड़ियों के बीच में बैठेंगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो कमर और गर्दन को सीधी करने के बाद आपको अपने हाथों को चाहे तो आप अपने नीज के ऊपर रख सकते हैं या फिर कोई मुद्रा बनाकर आप अपने हाथों को हथेलियों को ऊपर की तरफ करके अपने हाथों को अपने थाइस यानी कि अपनी जांघ के ऊपर भी रख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल सामने की तरफ देखना है, यानी कि हमारी दृष्टि बिल्कुल हमारी सीधी होनी चाहिए। आपको गर्दन नहीं झुकानी है, ऊपर नीचे नहीं करना है। बैक यानी कि कभी कमर को भी रोल नहीं करना है। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और दृष्टि बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए। आप चाहे तो कोई मुद्रा भी बना सकते हैं। तो आप किस मुद्रा के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि हमें वज्रासन में कैसे बैठना है। तो इस तरह से बैठने के बाद आपको कम से कम इस आसन में 5 से 10 मिनट आपको, जब आप फर्स्ट टाइम वज्रासन कर रहे हैं या आपको बैठने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से एक टॉवल
और आपको एक पिलो ले लेना है। ध्यान रखना है कि पिलो सॉफ्ट होना चाहिए, पिलो बिल्कुल हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो आपको एक टॉवल लेना है, टॉवल को इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, टॉवल को नीचे की रख देना है, यानी कि अपनी मैट पर रखना है। और मैट पर रखने के बाद आपको क्या करना है, इस टॉवल को बिल्कुल फ्लैट कर देना है। फ्लैट करने के बाद इसको इस तरह से रखने के बाद अपने पैरों को हम रखेंगे टॉवल के ऊपर, यानी कि जो ये हमारी एंकल है, जो ये हमारा जोड़ है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा हमारा टॉवल के ऊपर आना चाहिए। तो अपने दोनों पैरों को आपको टॉवल के ऊपर रख लेना है और उसके बाद इस तरह से रखने के बाद आपको एडजस्ट करना है टॉवल को अच्छे से। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी एड़ी को बाहर की तरफ और पैरों के अंगूठों को आपस में मिला लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पिल्लो को अपने पैरों के बीच में, यानी कि यहाँ पर आपको इसको रखना है और फिर इसके ऊपर बैठ जाना है। इसका अभ्यास आपको लगातार 1 हफ्ते तक करना है। उसके बाद आप, जो मैंने इससे पहले आपको वज्रासन बैठने का तरीका बताया है, उसमें आप बैठ सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बैठने के बाद आपको 1 हफ्ते लगातार ऐसे जब आप बैठने लगेंगे, तो धीरे-धीरे आप वज्रासन में भी बैठ जाएँगे। आपको कम्फर्ट होकर इस पर बैठ जाना है। ध्यान रखना है कि कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाथों की पोजीशन सीधी होनी चाहिए और दृष्टि बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए। तो ये है हमारे वज्रासन में बैठने का तरीका। कि वज्रासन में बैठने के बाद हमें कौन सी मुद्रा करनी चाहिए। वज्रासन में बैठने के बाद आपको अपान मुद्रा करनी चाहिए, जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधे रखते हुए अपनी मिडिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और अपने थंब की जो हमारी टिप है, हमारी जो दोनों उंगलियों की टिप है, इन्हें आपस में मिला देना है। ध्यान रखना है कि आपको अपनी उंगलियों को इस तरह से टच नहीं करना है। आपको अपने दोनों उंगलियों और थंब की जो टिप होती है, यानी कि जो ऊपर का भाग होता है, उन्हें आपस में मिला देना है, तभी हमें इस मुद्रा का फायदा होता है। उसके बाद इस तरह से मुद्रा बनाकर आप अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रख सकते हैं। अपनी कमर को, गर्दन को सीधा रखना है, दृष्टि बिल्कुल सीधी रखनी है और इस तरह से मुद्रा बनाकर आपको 5 से 10 मिनट तक बैठना है। तो जो वज्रासन है, इसे पाचन तंत्र आसन भी कहा गया है और इसे इसे इसलिए पाचन तंत्र आसन कहा जाता है क्योंकि वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के बाद जो हमारा जो पाचन तंत्र काम करता है, उसको और ज़्यादा एक्टिव करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ जो अपान मुद्रा है, वो हमारे नाभि से नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको काफ़ी हद तक मदद करता है। उन्हें इस तरह से वज्रासन में बैठने का अभ्यास आप निरंतर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि खाना खाने के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।